हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कोच के रूप में चुना गया है। उन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 2017 एशिया कप जीतने वाले सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच जो है हरेंद्र सिंह थे। वह अमेरिकी राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं और हरेंद्र सिंह से पहले सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच हॉलैंड की जेनिके शॉपमैन थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिंग्स का निधन हुआ है। वे किस शोध कार्य से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल की खोज से जुड़े हुए थे। तो ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी फिजिस्ट जो कि हैं पीटर हिंग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पीटर हिंग्स ने 1964 में हिंग्स बोसॉन पार्टिकल यानी कि गॉड पार्टिकल की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हिंग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो किनके नाम पर पड़ा है? बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो को सम्मानित किया गया है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए इसरो को काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं 2023 से 2024 तक। तो एग्जाम में आने की संभावना अत्यधिक है। यह पुरस्कार 2004 से प्रदान किया जा रहा है और 2023 में नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टीम को जैक स्विगर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है। हम बात कर रहे हैं इसरो की। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है हिंदी में, और इंग्लिश में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक माना जाता है और साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में एस सोमनाथ जी, और इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। फिर से आया है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में जो है हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। तो लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे। और लॉन्च कहाँ पे किया गया? इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3M4। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो बजट कितना था? 615 करोड़ का बजट था चंद्रयान 3 का। और चंद्रयान 3 का कुल वजन जो था 3900 kg का था। और लैंडिंग जो है कब की गई? 23 अगस्त 2023 को। मिशन निदेशक कौन थे? मोहन कुमार जी थे। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.23 लाख लोगों की जो है हेपेटाइटिस संक्रमण से मृत्यु हुई है 2022 के रिपोर्ट के अनुसार।
WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में संक्रामक हेपेटाइटिस वायरल बीमारी से भारत में 1.23 लाख लोगों की मौत हो गई है। और वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जो है आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शिखर सम्मेलन में हेपेटाइटिस रिपोर्ट को जो है जारी कर दिया है। WHO ने 2030 तक दुनिया भर में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और WHO के अनुसार 2022 में कोविड-19 के बाद संक्रामक रोगों में जो है वायरल हेपेटाइटिस और तपेदिक मृत्यु के दूसरे प्रमुख कारण थे। तो इसमें जो है ब्रेथ यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो इन्फेक्ट करता है। तो डेफिनेटली जो है जो काफ़ी लोग जो है इससे संक्रमित होते हैं, क्योंकि एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। 2022 में 187 जो है देशों में अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु वायरल हेपेटाइटिस के कारण हुई है। और हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है जो हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। और हेपेटाइटिस में यकृत में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि ABCD और E हेपेटाइटिस वायरस के प्रकार हैं। और हेपेटाइटिस बी को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है, लेकिन बाकी का जो है अभी सॉल्यूशंस नहीं मिले हैं। हम बात कर रहे हैं WHO की। WHO की स्थापना दिवस अभी हाल ही में बनाया गया है। कब बनाया गया? 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसके यानी कि उपलक्ष्य पे बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन उससे भी पूछा जा सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हैं। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम WHO से संबंधित देखें तो WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट, जिसका नाम दिया गया है कोविनेट, अभी लॉन्च किया गया है WHO के तहत। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 निहमसन नामक संस्था को दिया गया है। और साइमा वाजिद को WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मैंडिस को चुना है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे जो है श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदु मैंडिस को मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है। और महिला वर्ग में इंग्लैंड की मैया बाउचर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जिनको आप दोनों को देख सकते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत 2021 में की गई थी। और फरवरी 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यशस्वी जायसवाल को चुना गया था। नेक्स्ट को हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने वोलेरा टेक्सास ओपन का खिताब जीता है। और वहीं सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में खिताब जीता है। यह हमने कल के करंट अफेयर में देखा था। रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जापान ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। और विलिक्समीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और बिंदिया रानी देवी ने इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं, भारत के अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराज सनमुगम को जो है नियुक्त किया गया है।
एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है और षणमुगम ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए काम किया हुआ है। एयर इंडिया की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। एयर इंडिया भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसका स्वामित्व टाटा समूह के पास है और इसका मुख्यालय है गुड़गांव में। अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। सीईओ और एमडी हैं कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में करने का निर्णय लिया है और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मई 2022 में लॉन्च किया गया था। तो IPEF का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो हिंदू प्रशांत क्षेत्र में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। तो IPEF में 14 भागीदार देश हैं। कौन कौन से 14 भागीदार देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य और मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम। ये जो है 14 भागीदार देश हैं IPEF के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डेस्ट गीजर बने हैं। ब्रिटिश व्यक्ति रस कुक अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। रस कुक को हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है और मैराथन धावक रस कुक ने 332 दिन में 16 देशों की यात्रा करने के बाद पूरे अफ्रीका में अपनी दौड़ पूरी की है। कुक ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिण अफ्रीकी गांव एल अगुलहास से अपनी सहायक यात्रा शुरू की थी। तो यह जो है एक एक पॉइंट आपको याद रखनी है। रास एंजेला पहुंचने से पहले कुक नामीबिया, अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, कैमरून, नाइजीरिया और बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया और अल्जीरिया से होकर गुजरे हैं। उन्होंने इतने देशों यानी कि इतने देशों की जो शहर हैं, ठीक है, तो इनको जो है उन्होंने मतलब कि अपने यानी कि इन देशों से जो है वो गुजरे हैं दौड़ के दौरान और उन्होंने इस दौरान चैरिटी के लिए 5 लाख पाउंड से अधिक जो है राशि भी जुटाई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव कहाँ आयोजित किसके द्वारा जो है किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है किया जा रहा है। यह उत्सव 9 से 17 अप्रैल तक भारत के 7 अलग अलग शक्तिपीठों पर आयोजित किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य पे संगीत नाटक अकादमी देश में मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इस उत्सव को जो है कर रही है और शक्ति उत्सव का शुभारंभ 9 अप्रैल से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हुआ है। संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष संध्या पुरेचा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ से शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से शुरू किया है स्विगी ने जो है पानी पर फूड डिलीवरी का सर्विस। स्विगी ने अब पानी पर भी अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दी है। अपनी कंपनी ने इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है और स्विगी ने श्रीनगर की डल लेक पर
हाउस बोट तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सर्विसेज का विस्तार किया है। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर इन तैरती हाउस बोट्स तक पहुंचने के लिए शहर की फेमस शिकारा बोट्स का इस्तेमाल करेंगी। और स्विगी ने 2022 में श्रीनगर में ऑपरेशन शुरू किया था। तो स्विगी की हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। स्विगी एक भारतीय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और स्विगी की स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया गया है। और गुड़ी पड़वा को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चैत्र नवरात्र के नाम से, जिसमें देवी जी की पूजा की जाती है। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत द्वारा अधिकृत किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतवे बंदरगाह। जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे में शुरू की गई है। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल बने हैं। भारतीय सेना को किस देश में निर्मित 24 इगला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में मिली है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जॉन टिनिसफोर्ड का संबंध किस देश से है जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश से संबंधित हैं जॉन टिनिसफोर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने किया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। तो परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील में आयोजित किया गया था। अब बारी है आपके क्वेश्चन की। तो आज का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें आपको डेली करंट अफेयर की PDF नोट जो है आपको शाम के 6 बजे डल जाता है, जिससे आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं डेली करंट अफेयर को, ठीक है। और इसका जो है आंसर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।